राजा लॉर्ड गुस्से से प्रिंसेस मॉर्गन का गला पकड़ लेता है और उसे दीवार से सटा देता है। फिर वो सभी सिपाहियों के सामने उसकी ड्रेस फाड़ देता है और उस पर हावी होने की कोशिश करता है, क्योंकि मॉर्गन ने अभी अभी उसे एक लेजी कंट यानी निकम्मा या कामचोर कहा था। प्रिंसेस मॉर्गन पीछे नहीं हटती। वो अपनी कमर हिलाकर उसे और उकसाती है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो करके दिखाए। लेकिन जब सिपाही उस पर गंदी नजर डालते हुए धीरे धीरे हंसते हैं, राजा लॉर्ड अचानक मॉर्गन को उसके बालों से पकड़कर घसीट ले जाता है, क्योंकि उसके पास मॉर्गन के लिए एक ज्यादा बेरहम सजा है। राजा लॉर्ड फिर मॉर्गन के हाथ एक डंडे से बांध देता है और उसे एक सुनसान बंजर जमीन के बीच में छोड़ देता है। असल में वो जानता था कि मॉर्गन ने उसे बहला फुसलाकर एक गठबंधन यानी अलायंस में शामिल किया था, ताकि वो उसकी मदद से राजा उथर के नाजायज बेटे को खत्म कर सके और खुद आसानी से तख्त पर बैठ सके। हालांकि राजा लॉर्ड मानता है कि मॉर्गन उनके गठबंधन की असलियत को समझने में नाकाम रही है और ये नहीं समझ पाई है कि असली ताकत किसके पास है। इसलिए उसने उसे एक रात सोच विचार करने के लिए अनजान जगह पर छोड़ दिया। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही और वो भेड़ियों का शिकार नहीं हुई तो उसे अभी भी लॉर्ड के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, एक रहस्यमयी धुंध मॉर्गन के चारों तरफ छा जाती है। मॉर्गन चौकन्नी होकर इधर उधर देखती है, पर उसे एहसास होता है कि ये भेड़िए नहीं बल्कि वो शैतान है जिसके साथ वो जादू टोने का सौदा करती रही है। हालांकि शैतान लगातार उसके कान में ही इज रॉन्ग यानी वो गलत है फुसफुसाता है। मॉर्गन समझ नहीं पाती कि शैतान किसके बारे में बात कर रहा है। खैर, कम से कम शैतान की हिफाजत में उसकी रात कट जाती है। अगली सुबह राजा लॉर्ड उसके गाल सहलाकर उसे जगाता है। वो उम्मीद करता है कि एक रात की सजा के बाद उसकी सहयोगी मॉर्गन अब ज्यादा अनुशासन में रहेगी। क्योंकि देवताओं की तलवार को आर्थर ने निकाल लिया है, इसलिए आर्थर को राज्य छोड़ने के लिए 5 दिन का वक्त देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए राजा लॉर्ड आज रात ही आर्थर पर हमला करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ आर्थर, जो एक दिन और एक रात से बेहोशी में था, आखिरकार होश में आ जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट और चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।